अस्सलामुअलैकुम। आज हम ईआर डायग्राम का एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि पास्ट पेपर में आ चुका है। दरअसल ये वाला जो पेपर है ये एक स्टूडेंट ने मुझे मेल किया और उसने कहा कि आप इसे सोल्व कर दें, मुझसे ये सोल्व नहीं हुआ। तो हम इसे अच्छे से समझेंगे और फिर सोल्व करेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बस आपके अगर टॉपिक में ईआर डायग्राम है तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी और फिर जिस तरह के मर्जी क्वेश्चन आए आप उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके बाकी क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे लेकिन वो अलग वीडियो में। इसमें सिर्फ ईआर डायग्राम को हम सोल्व करने वाले हैं ताकि जो हमने ईआर डायग्राम का चैप्टर पढ़ लिया है उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी उस प्ले लिस्ट में ऐड कर सकें और फिर उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप ये फॉलोइंग जो सिनेरियो उन्होंने दे दिया इसको अच्छे से पढ़ें और इसको समझने के बाद आप एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना दें, यानी ईआर डायग्राम बना दें। इसमें यानी हम एंटिटीज देखेंगे, उनके आपस में रिलेशनशिप देखेंगे और फिर हम क्या देखेंगे जी, उनकी एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से हम इसे सोल्व करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट गिवन है फॉर सिंपल डाटाबेस के लिए फॉर द नेशनल हॉकी लीग, यानी नेशनल हॉकी लीग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से हमने एंटिटीज ढूंढनी है, उनके रिलेशन बनाने हैं और एक ईआर डायग्राम ड्रा कर देनी है। तो सबसे पहले उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी उसने कहा कि नेशनल हॉकी लीग में काफी टीमें हैं, यानी हैज मैनी टीम्स, इसमें ज्यादा टीमें हैं। ईच टीम हैज अ नेम, सिटी, कोच, कैप्टन एंड अ सेट ऑफ प्लेयर, यानी यहाँ पे भी हमें समझ आ गई कि टीम एक एंटिटी है क्योंकि इसके रिलेटेड डाटा है। कोई भी ऐसी चीज जिसके रिलेटेड डाटा स्टोर हो सकता है उसे हम एंटिटी कहते हैं। और यहाँ पे जब उन्होंने हमें एट्रीब्यूट ही दे दिए इसको लेके, टीम को लेके, तो हमें क्लियर हो गया कि जो टीम है वो क्या है जी, एक एंटिटी है। उसके बाद उन्होंने कहा ईच प्लेयर बिलोंग टू ओनली वन टीम। अब जो प्लेयर है वो किसके साथ बिलोंग करेगा, टीम के साथ करेगा, यानी टीम और प्लेयर के दरमियान एक बिलोंग का रिलेशनशिप बनेगा कि टीम और प्लेयर जो है ना वो टीम के साथ बिलोंग कर रहा है लेकिन सिर्फ एक टीम में। यानी अगर कोई एक प्लेयर है वो सिर्फ एक टीम का ही हिस्सा होगा, ऐसा नहीं कि वो दूसरी टीम में भी खेल रहा है और तीसरी में भी खेल रहा है, नहीं, वो सिर्फ एक ही टीम का हिस्सा होगा। ईच प्लेयर हैज अ नेम, तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि जो प्लेयर है उसका नेम है, उसकी पोजीशन है, उसका स्किल लेवल है, सेट ऑफ इंजरी रिकॉर्ड है, ये सारे एट्रीब्यूट बता दिए। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि जो प्लेयर है वो भी क्या है, एक एंटिटी है। तो अभी तक हमने देखा था कि जो टीम है वो एक एंटिटी है, प्लेयर एक एंटिटी है और इनके दरमियान एक रिलेशन है बिलोंग का। अ टीम कैप्टन इज आल्सो अ प्लेयर। अब उन्होंने कहा कि जो टीम का कैप्टन होगा वो भी एक प्लेयर होगा। तो यहाँ पर प्लेयर और टीम के दरमियान एक और रिलेशन बन जाएगा, किस तरह का, कैप्टन का, कि जो प्लेयर है वो टीम के साथ बिलोंग भी कर रहा है और इन्हीं प्लेयर में से एक प्लेयर टीम का कैप्टन भी है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो गेम है वो खेली जा रही है दो टीम्स के दरमियान, यानी दो टीम्स आपस में खेल रही हैं, उनमें से एक होस्ट टीम होगी, एक गेस्ट टीम होगी एंड हैज अ डेट सच एज एंड स्कोर। उसने कहा कि आपने डेट भी मेंशन कर देनी है कि किस तारीख को वो आपस में खेल रही है, इसके अलावा उनके स्कोर को भी मेंशन कर देना है। यहाँ पर कुछ ज्यादा उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं की, उन्होंने सिंपल में बता दिया कि ये आपकी एंटिटीज हैं, ये इनके एट्रीब्यूट हैं। आप जब जो हमने क्वेश्चन किए थे स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को कवर किया था, उसके बाद हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उनमें से हम एंटिटीज कैसे ढूंढते हैं। सिंपल है कि एंटिटी क्या होती है, जिसके रिलेटेड एट्रीब्यूट हो, यानी जिसके रिलेटेड डाटा स्टोर हो, और वो हमें गिवन कर देते हैं कि ये जो है ना चीज, इसके रिलेटेड ये चीजें हैं। यानी यहाँ पर टीम का उसने बता दिया, टीम का नाम है, सिटी है, कोच है, तो इसका मतलब टीम क्या है, एंटिटी, और ये चीजें क्या है, इसके एट्रीब्यूट। इसी तरह प्लेयर का उसने बता दिया कि वो टीम के साथ बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर बिलोंग का क्या मतलब है, एक रिलेशन बढ़ रहा है टीम और प्लेयर का। फिर उसने प्लेयर के रिलेटेड हमें एट्रीब्यूट बता दिए, तो हमें समझ आ गई कि जो यहाँ पे प्लेयर है वो भी एक एंटिटी है। उसके बाद उसने कहा कि जो प्लेयर है वो कैप्टन भी है टीम का, तो इसका मतलब टीम और प्लेयर के दरमियान एक और रिलेशन है कैप्टन का। फिर उसने बता दिया कि जो टीम है, दो टीमें हैं जो आपस में खेल रही हैं, एक होस्ट है, एक गेस्ट है, यानी गेम खेल रही है। तो यहाँ पे टीम का किसके साथ रिलेशन बनेगा, गेम के साथ बनेगा, और उनकी डेट आप मेंशन कर दे, स्कोर मेंशन कर दे। तो सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। अभी के लिए आपने थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकना है और 2 मिनट इसको दोबारा से रीड करना है, एक एक लाइन को, और समझना है कि मैंने टीम को एंटिटी क्यों बोला, मैंने प्लेयर को एंटिटी क्यों बोला, मैंने बिलोंग को रिलेशन बोला, फिर मैंने इसी तरह यहाँ पर जो टीम है वो गेम खेल रही है तो गेम को मैंने रिलेशन बोला। तो जब आप इस तरह से एक मरतबा समझ लेंगे फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा बिल्कुल वही सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपने क्या क्या मेंशन करना है, सेम वही है। अब हम इसके
सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि आप अपनी तरफ से बस आपको बेसिक पता होना चाहिए या डायग्राम कैसे आपने ड्रा करनी है, आप अपनी मर्जी से ड्रा कर सकते हैं। एज इट इज कॉपी करने की भी जरूरत नहीं होती, बस आपको समझ होनी चाहिए कि ड्रा कैसे करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक बेसिक है जो कि हमें लगता है कि इस तरह से हम इसे ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और लग रहा है, आप चाहे तो टीम इधर लिख दें, प्लेयर इधर लिख दें, वो आपकी मर्जी, ठीक है, जैसे भी आप इसे डायग्राम को ड्रा करें। तो यहाँ पर हमने कहा था सबसे पहले टीम एक एंटिटी है। आई होप आपने वीडियो रोक के समझ लिया होगा कि टीम को मैंने एंटिटी क्यों बोला, क्योंकि इसके एट्रीब्यूट है, इसके रिलेटेड डाटा स्टोर हो सकता है। फिर हमने कहा था कि जो टीम है उसका एक कैप्टन होगा जो कि प्लेयर होगा, यानी प्लेयर और टीम के दरमियान एक रिलेशन बन गया कैप्टन का। इसी तरह फिर टीम और प्लेयर के दरमियान एक बिलोंग का रिलेशन बन गया कि जो प्लेयर है वो टीम से बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरह हर टीम का एक कैप्टन हो जो कि एक प्लेयर होगा। उसके बाद यहाँ पे टीम के देखिए, टीम का नेम, उसका कोच, उसका सिटी, ये क्या है इसके जी एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट को हमने ओवल में रिप्रेजेंट कर दिया। इतनी तो आपको समझ आ चुकी होगी। मैं आपको कहूंगी कि पहले आपने पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना है। तो ऐसा ना कीजिएगा कि ईआर डायग्राम की एक लेक्चर लिया उसके बाद आप पास पेपर सोल्व करने चलेंगे, नहीं, पूरा चैप्टर करें, उसके एग्जाम्पल्स करें। उन्होंने जो लास्ट पे दी है हमने सारी एक एक की है ताकि हमें समझ आ जाए अच्छे से ईआर डायग्राम की, और उसके बाद हम पास पेपर को आसानी से सोल्व कर सकें। अब यहाँ पर प्लेयर है और यहाँ पर इंजरी रिकॉर्ड को एंटिटी क्यों बनाया। यहाँ पर उन्होंने कहा जो प्लेयर है वो इंजरी रिकॉर्ड भी करेंगे, लोग करेंगे, ठीक है। तो प्लेयर क्या करेगा, इंजरी रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो भी प्लेयर को इंजरी लग रही है उसका एक हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन अगर प्लेयर नहीं होंगे तो इसका मतलब प्लेयर को इंजरी भी नहीं लगेगी, तो फिर इंजरी वाली एंटिटी भी नहीं होगी। तो इसका मतलब इंजरी रिकॉर्ड वाली एंटिटी प्लेयर रिकॉर्ड वाली एंटिटी पर डिपेंड कर रही है। सिंपल समझे कि अगर प्लेयर नहीं है तो फिर क्या होगा, उनको फिर इंजरी भी नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये एक वीक एंटिटी है जो कि प्लेयर पे डिपेंड कर रही है। अगर प्लेयर है और प्लेयर को इंजरी लगती है फिर जाके हम इंजरी को रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा इंजरी की आईडी होगी, उसका डिस्क्रिप्शन होगा। तो ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट जिसको हमने ओवल में रिप्रेजेंट किया। ये डायमंड शेप में हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, रिलेशन को। तो यहाँ पर आप इसको याद रखिए, ये आपका एमसीक्यू होता है कि एंटिटी को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट को किस तरह से करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, टीम है उसके रिलेशन बना लिए जो कि हमने ऊपर पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने प्लेयर की इंजरी रिकॉर्ड का रिलेशन बना लिया और फिर हमने इनके एट्रीब्यूट लिख दिए। तो आपने सिंपल क्या करना होता है, सबसे पहले आपने एंटिटीज अपनी देख लेनी है, ये वाली एंटिटीज है, ये वाले उनके रिलेशन है। अब उनके एट्रीब्यूट क्या है, आप सिंपल उनके एट्रीब्यूट मेंशन कर दें। फिर हमने कहा था कि एक रिलेशन बन रहा है कि जो टीम है वो एक गेम के अंदर है, यानी वो गेम खेल रही है। तो टीम के साथ एक गेम का रिलेशन है जिसमें टीम एक होस्ट है और एक गेस्ट है। तो हमने क्या किया कि ये टीम है, इसका रिलेशन गेम के साथ है, लेकिन ये एक टीम नहीं दो टीम है। तो हमने क्या दिया, एक होस्ट है उसका भी रिलेशन गेम है, यानी वो भी गेम के अंदर है। इसी तरह एक गेस्ट है वो भी गेम खेल रही है तो उसका रिलेशन भी गेम के साथ है। उसके बाद हमने कहा कि गेम की हमने डेट मेंशन करनी है, तो यहाँ पे हमने कर दिया डेट, और गेम में हमने स्कोर भी बताना है तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि ये स्कोर है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम थी जिसको हमने कवर कर लिया, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पास पेपर में आ चुका है। इसी के साथ अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आप सोल्व कर रहे हैं, कोशिश करें पहले, अगर नहीं हो रहा तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और फिर मैं उसे एक वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको इसकी सारी समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कहीं भी आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को मुकम्मल करें, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं जो मैंने सिर्फ ऐसे बोल दी कि ये एंटिटी है, ये एट्रीब्यूट है, ये वीक एंटिटी है, इसको हमने एक एक टॉपिक को डिस्कस किया है डिटेल में। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दिया है उसका, और उसको लेकर हमने एक पास पेपर का क्वेश्चन सोल्व कर दिया। जब हमने पास पेपर के क्वेश्चन करने होते हैं तो हमने वो कंसेप्ट दोबारा सिर्फ रिपीट करने होते हैं ताकि हम पेपर्स को और जो क्वेश्चन आ चुका है उसको अच्छे से समझ के सोल्व कर सके। तो आई होप आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे और इसी पास पेपर का हम क्या कर रहे होंगे, नॉर्मलाइजेशन वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्योंकि इस चैप्टर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसका भी हम पास पेपर का क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।